नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं मुद्दा, आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। मुद्दा में आज पड़ताल होगी केंद्र की वैक्सीन पॉलिसी पर। वैक्सीन नीति को लेकर केंद्र सरकार चौतरफा घिरी है। विपक्ष केंद्र पर आरोप लगा रहा है, तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मुद्दों को लेकर वैक्सीन नीति पर सवाल उठाए हैं। दरअसल राज्यों ने वैक्सीन की खरीद पर अपने हाथ खड़े कर दिए। उनका कहना है कि वैक्सीन केंद्र को ही खरीदनी चाहिए और इसे बांटने के लिए राज्य को देना चाहिए। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 11 गैर बीजेपी राज्यों के सीएम को चिट्ठी लिखी और वैक्सीन की खरीद के लिए केंद्र पर मिलजुल कर दबाव बनाने की बात की। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी वैक्सीनेशन नीति पर केंद्र से तीखे सवाल पूछे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 45 साल से नीचे की आबादी के लिए टीका क्यों नहीं खरीदा जा रहा। 45 प्लस आबादी के लिए तो केंद्र राज्यों को टीके दे रहा है, लेकिन क्या 18 से 44 साल के लोगों के टीकाकरण को राज्यों के भरोसे छोड़ दिया गया है। सवाल यह भी है कि क्या केंद्र की वैक्सीन नीति में खामियां हैं। वैक्सीन की अलग अलग कीमतें क्यों रखी गई हैं। वैक्सीन खरीद का जिम्मा राज्यों पर क्यों छोड़ दिया गया। 18 प्लस के टीके राज्यों के भरोसे क्यों छोड़े गए। गांव में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को कैसे आसान बनाया जाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सरकार की नीति में बदलाव हो सकेगा। क्या सबको वैक्सीन मुहैया होगी। क्या वैक्सीन को लेकर केंद्र राज्यों की मदद करेगा। तमाम सवालों की पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इस साल के अंत तक देश में सभी वयस्क लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लग जाएगा। सरकार ने कहा कि उसे पूरा भरोसा है कि 2021 के अंत तक सभी लोगों को टीका लगाने का अभियान पूरा कर लिया जाएगा। कोर्ट ने टीकाकरण को लेकर मामले की सुनवाई करते हुए कोविन पोर्टल पर अनिवार्य रजिस्ट्रेशन को लेकर भी सवाल उठाया। अदालत ने कहा कि कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन पर रजिस्ट्रेशन कराने में ग्रामीण इलाकों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि आप देश में डिजिटल डिवाइस के मुद्दे से कैसे निपट रहे हैं। आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि प्रवासी मजदूरों को टीका कैसे लगेगा। इसका जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सरकार ने पहले ही 45 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए वॉक इन रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू कर दी है। इसके अलावा कोविन डिजिटल पोर्टल के लिए एक ही मोबाइल नंबर से 4 लोगों के रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी गई है। कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे संकट के दौर में केंद्र सरकार को पूरे देश के लिए वैक्सीन की खरीद करनी चाहिए। अदालत ने कहा कि वैक्सीन की खरीद को लेकर राज्य सरकारें परेशान हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को सभी राज्यों के लिए टीके खरीदने चाहिए ताकि पूरे मामले को लेकर स्पष्टता रहे। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने देश की पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने के लिए अपने प्लान के बारे में बताया और कहा कि जल्दी ही देश की डिमांड के मुताबिक वैक्सीन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि पूरे देश में कोरोना टीकों के लिए एक ही कीमत तय होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक और रेड्डीज लैब की मैन्युफैक्चरिंग के जरिए ही देश में 18 साल से अधिक आयु की समस्त आबादी को टीका लग सकेगा। देश में टीकों की कमी की खबरों को लेकर केंद्र सरकार ने कहा है कि इस तरह के संकट में केंद्र सरकार को कमान संभालनी चाहिए और दुनिया भर से वैक्सीन की खरीद करनी चाहिए। बता दें कि कई राज्य सरकारों और बीएमसी जैसे स्थानीय निकायों ने वैक्सीन के खरीद के लिए टेंडर जारी किए हैं, लेकिन विदेशी वैक्सीन कंपनियों की तरफ से कोई रुचि नहीं जताई गई। 8 मई को अपने अंतिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने वैज्ञानिक और विशिष्ट डोमेन ज्ञान के आधार पर कोविड-19 के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया पर सुविधा के लिए 12 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्य बल यानी NTF का गठन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि 45 साल से नीचे की आबादी के लिए टीके क्यों नहीं खरीदे जा रहे। 45 प्लस आबादी के लिए तो केंद्र राज्यों को टीके दे रहा है, लेकिन क्या 18 से 44 साल के लोगों के टीकाकरण को राज्यों के भरोसे छोड़ दिया गया। सवाल ये कि क्या केंद्र की वैक्सीन नीति में खामियां हैं। वैक्सीन की अलग अलग कीमतें क्यों रखी गई हैं। वैक्सीन खरीद का जिम्मा राज्यों पर क्यों छोड़ दिया गया। 18 प्लस के टीके राज्यों के भरोसे क्यों छोड़ दिए गए। गांव में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को कैसे आसान बनाया जाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सरकार की नीति में बदलाव होगा। क्या सबको वैक्सीन मुहैया होगी। क्या वैक्सीन को लेकर केंद्र राज्यों की मदद करेगा। तो कई तरह के सवाल अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं और केंद्र की जो वैक्सीन नीति है उसको लेकर कई तरह के सवाल विपक्षी भी उठाते रहे हैं। आपको बता दें
कि केंद्र की जो वैक्सीन पॉलिसी है उसको लेकर सरकार चौतरफा घिरी हुई नजर आती है। विपक्ष लगातार हमलावर है, लगातार सवाल पूछ रहा है, विपक्ष केंद्र पर आरोप भी लगा रहा है। तो वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मुद्दों को लेकर वैक्सीन नीति पर सवाल उठाए हैं। राज्यों ने वैक्सीन की खरीद पर अपने हाथ खड़े कर दिए। उनका कहना है कि वैक्सीन केंद्र को ही खरीदनी चाहिए और इसे बांटने के लिए राज्यों को देना चाहिए। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, जिन्होंने 11 गैर बीजेपी राज्यों के सीएम को चिट्ठी लिखी है और वैक्सीन की खरीद के लिए केंद्र पर मिलजुल कर दबाव बनाने की बात की है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी वैक्सीनेशन नीति पर केंद्र से कई सवाल पूछे हैं। बिल्कुल बदलाव होने चाहिए। जिस प्रकार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और बिल्कुल परिवर्तन होने चाहिए। और हम तो बार बार ये सरकार से श्याम जी अपील भी कर रहे हैं कि किस प्रकार से वैक्सीन लगेगी। और केंद्र सरकार ने तो बोला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय को 2021 लाख तक सभी व्यक्तियों को वैक्सीन लग जाएगी। वो कैसे लगेगी, किस सिस्टम से लगेगी, कृपया करके वो भी बता दें, क्योंकि हमें तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी वैक्सीन मिल रही है राज्यों को। और इवन घनश्याम जी, राज्यों ने भी विदेशों से वैक्सीन की बात की थी और उन्होंने टेंडर भी किए थे, तो विदेशों ने रुचि नहीं दिखाई इसमें, है ना। तो अभी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस भ्रम की स्थिति को दूर करे। तो सीधे विदेशों से संपर्क करने की ख्वाहिश भी तो राज्यों की थी ना अजय जी। राज्य चाहते थे ना हम डायरेक्ट डील कर ले उन लोगों से। बिल्कुल घनश्याम जी, आपकी बात बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। जब केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर दिए तो राज्य को तो वैक्सीन चाहिए, घनश्याम जी को वैक्सीन चाहिए, मुझे वैक्सीन चाहिए, गिरिराज जी को वैक्सीन चाहिए। हमें तो वैक्सीन चाहिए, चाहे राज्य मंगाए चाहे केंद्र मंगाए। जब केंद्र ने हाथ खड़े किए तो राज्यों ने प्रयास किया, लेकिन राज्यों का जो प्रयास था वो सफल नहीं रहा। ठीक है, उनको विदेशों ने रुचि नहीं दिखाई। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी से विजय खेड़ा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीनियर डॉक्टर अनीता रमेश भी चर्चा में जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का भी स्वागत। विजय जी, सबसे पहले अब आपके पास आना चाहूंगा। सर, असल में जो नीति दिखाई दे रही है उसको लेकर विपक्ष तो हमलावर है ही, अब कोर्ट ने भी कई सवाल पूछे हैं। कोर्ट ये भी जानना चाह रहा है कि 45 साल से नीचे की आबादी के लिए टीके क्यों नहीं खरीदे जा रहे। सर, ऐसी क्या दिक्कत आ गई? कोर्ट में स्पष्ट रूप से कह दिया है भारत सरकार ने कि हमारी पूरी प्लानिंग है, रोड मैप है और हम दिसंबर तक, इसी साल के अंत तक सारी वैक्सीन लगा देंगे। क्लियर कट बोला है और इसके पहले भी कह दिया, और संभव हुआ तो इससे पहले भी लगा देंगे। तो वो जो मजाक बनाया था कि 5 साल लग जाएंगे, 6 साल लग जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे, राहुल गांधी से लेकर बड़े बड़े सारे नेताओं ने, वो तो हवा हो गया। पहली बात, कोर्ट में एफिडेविट इस तरह से देके कोई बोल नहीं सकता। रोड प्लान तो ये साफ साफ हो गया। अभी दूसरी बात अभी कह रहे थे अजय भाई, कह रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता कि वो सेंट्रल ने, अभी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इस बात पे आया कि आपने जब ये पॉलिसी बनाई थी कि आप खरीदेंगे, तो क्यों ये पॉलिसी स्टेट के ऊपर गई कि स्टेट खरीदेगा। साफ बात आ गई कि आपको अपने उससे डाइवर्ट क्यों होने पड़ा, यही बात आ गई सामने। तो कोर्ट में जब इन लोगों ने कहा कि हम खरीद सकते हैं तभी तो छोड़ा था। अब फिर जब उन लोगों ने सरेंडर कर दिया, और उसका कारण मेन ये भी रहा कि बाकी कंपनियों ने विदेश से स्टेट के साथ हैंडल करने से मना कर दिया, उनके साथ कोई समझौता करने से मना कर दिया। तो इसलिए सेंट्रल तक वो बॉल फिर वापस आ गई। अब सेंटर उसके लिए कर रहा है और मेरे ख्याल से जल्दी कर भी लेगा। कुछ लोगों से बात भी हो गई है और ये भी कह दिया गया है कि हमारी खुद की प्रोडक्शन इतनी हो जाएगी, हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे इसके बाद। दूसरी बात रहा ये कि अभी सवाल जो आ रहा था कि 18 साल से और 45 वालों का जो आप कर रहे हैं, 18 साल से 45 वालों के लिए समस्या यहाँ थी कि वॉक इन इनको दिया जाए कि नहीं दिया जाए। जैसे पहले 45 साल वालों के लिए वॉक इन दे रखा है कि अगर जो नहीं रजिस्ट्रेशन करा पाते हैं, कर सके तो वॉक इन भी जा सकते हैं, संभव हो तो लग सकेगा। अब ये संभव इसलिए नहीं था कि अभी पुराने 45 वाले तो बचे हुए ही हैं, सेकेंड डोज वाले भी बचे हुए हैं, और अगर इस तरह की भीड़ वॉक इन में 18 से 45 की इकट्ठी हो गई तो मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। विशेष तौर
किसी गांव में ना जहाँ पे इतनी अंदर बैठने की व्यवस्था होती नहीं है। विजय खेड़ा और साहब, फिर लेकिन वो सवाल यह है ना कि 45+ आबादी के लिए तो केंद्र राज्यों को टीके दे रहा है, लेकिन 18 से 44 साल के लोगों के टीकाकरण का सारा जिम्मा राज्यों पे छोड़ दिया है। वो पूरा कैसे होगा सर, ये भी समझाइए मुझको। 18 से 43 के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। अब तो खाली इतनी सी बात रह गई है कि जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में हुआ कि आप इसको लेके और भेजिएगा, और भेजने के बाद जो रिफंड है स्टेट का उसको आप देख लीजिएगा। तो अब वो तो सवाल रह ही नहीं गया है। सवाल यह है कि पहले इसलिए 45 के ऊपर गया था कि दे वर मोर वल्नरेबल टू द डेथ, उनके कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा खतरनाक थे। उस समय 18 से 45 के बीच में नहीं आया था, तो उस तरह से पॉलिसी बनाई गई थी। जब ये दोबारा आया तो उस पॉलिसी को उस हिसाब से बना लिया गया है। लेकिन अगर सेकंड डोज नहीं लगती है पहले वाले की, तो पहले भी बेकार है, वो तो सत्यानाश नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दैट इज ऑल यूजलेस। अगर सेकंड डोज नहीं लगती है, ये भी सुप्रीम कोर्ट को साफ साफ बता दिया। बाद में ये भी कह दिया अगर हजूर के पास कोई बेहतर आइडिया है तो हम वो मान लेते हैं। फौरन सुप्रीम कोर्ट पीछे हट गया, नहीं ठीक है, आपका आइडिया ठीक है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहते, खाली 2 हफ्ते के बाद अपना ये प्लान आप हमें बता दीजिएगा किस तरह से आप इसको पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ठीक तो है। इंडिपेंडेंट सेल्फ इंडिपेंडेंट ही कर दिया, वो करके ठीक है। दिखा दिया कि दिसंबर तक हम लगा के दिखा दे रहे हैं, और वो अभी बढ़ भी गई है। ठीक है, 10 करोड़ प्रोटेक्शन ठीक है, वो ठीक है वैक्सीन सर, ही करेगा। समझ गया आपकी उसकी बात। माँ। डॉक्टर अनीता और रमेश मेरे दूसरी साथ है, कंपनी लेकिन भी उससे दे रहे पहले अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलिए सर। घनश्याम जी, मेरा डॉक्टर गेरा जी डॉक्टर भी हैं और बड़े बुद्धिजीवी, इनका मैं सम्मान करता हूँ। इन्होंने ये नहीं बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति है, कैसे क्या इन पे रोड मैप है ग्रामीण क्षेत्रों का, जो कोविन ऐप में भी नहीं जा सकते, जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते, उनके लिए क्या सुविधा हाँ की ठीक है किस सर, ये प्रकार कोर्ट से ने भी पूछा है सर, इसका जवाब लेंगे सर, ये कोर्ट ने भी पूछा है, इसका भी जवाब ले बहुत लेंगे। important है डॉक्टर ये। हाँ, डॉक्टर अनीता रमेश मेरे साथ हैं। डॉक्टर अनीता रमेश, असल में ग्राउंड जीरो पे जब आप काम करती हैं और वैक्सीनेशन की स्थिति को देखती हैं, तो आप किस तरह की दिक्कतें पाती हैं? असल में डिमांड और सप्लाई के बीच में जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो तारतम्य होना चाहिए, वो स्थापित होता हुआ दिखाई देता है क्या डॉक्टर अनीता रमेश? यस, जो आपने बताया है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर एंड फ्री सर्विसेज, जैसे हमारे यहाँ पे साउथ में ऐसा हो रहा है कि फ्री दे रहे हैं ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइमरी टर्शियरी हेल्थ सेंटर में अगर आप वॉक इन करिए वहीं पे आपको फ्री मेडिसिन मिल जा रहा है। बट मरीज जितना है, सो मच ऑफ पीपल वहीं पे है कि हमारा वहीं का वैक्सीन थोड़ा थोड़ा डिप्लेट हो रहा है। सो हमारा अभी जो रूल्स चल रहा है 50% हम को स्टेट को मिलेगा डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से। तो उसी ढंग से अभी तमिलनाडु में उतना डिफिशिएंसी नहीं है। हम किस जो भी हॉस्पिटल में है सही ढंग से, जिसको अगर मन चाहे फ्री लेना है वो प्राइवेट वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर के फ्री ले रहा है, जैसे ईएसआई में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कुछ भी जिसको चाहिए आप प्राइवेट में लेना है, दे आर ऑल वर्किंग इन द प्राइवेट। थोड़ा बहुत शॉर्टेज है प्राइवेट में, बट जनरल हॉस्पिटल में अभी उतना शॉर्टेज हम तमिलनाडु में नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, आपने जो और भी क्वेश्चन किया, हमारा ख्याल से गवर्नमेंट को वैक्सीन परचेज इट शुड बी फ्रॉम द सेंट्रल। अभी यूएस एंड यूके दोनों में आ चुका है कि हमारा ऑलरेडी मोर देन 50% वैक्सीनेटेड हो गया है दोनों कंट्री में, बट इट वाज सेंट्रलाइज्ड वैक्सीनेशन। गवर्नमेंट ने किया, बाहर का कोई आकर के और दूसरा डिस्ट्रिक्ट स्टेट अलग से मंगवाए नहीं। सो उसी हिसाब से इंडिया में भी चाहिए, इट हैज टू बी सेंट्रली परचेज। अलग अलग स्टेट जा करके हमसे मंगवाना नहीं है कि फाइजर ये दे दीजिए, मॉडर्ना आप हमको ये दे दीजिए। सो इट शुड बी एब्सोल्युटली सेंट्रली डन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। और हम इंडिया इज अ हब फॉर फार्मास्यूटिकल प्लेस, तो हमको और भी चाहिए मनी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स। सो सबको लाइसेंस देना चाहिए बनाने के लिए, R&D बनाना के लिए हेल्प करना चाहिए, और भी बोलना चाहिए कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देना चाहिए कि अपने आप बनाइए, बिकॉज इतना बिग कंट्री इंडिया है, R&D है, हम लोग पूरा दवा बना रहे हैं, हम वैक्सीन क्यों नहीं बना सकेंगे? सो वी हैव टू लिबरलाइज, एनकरेज द लोकल प्लेयर्स, और भी वैक्सीन बनाना है। और जो जाइडस आ रहे हैं और 2-3 कंपनी भी जेनटेक और इंडिया में, उनको भी बताइए बनाने के लिए, और अप्रूवल जल्दी जल्दी देना चाहिए। सो दिस शॉर्टेज विल बी ऑलराइट।
ठीक है मैम। डॉक्टर विजय खेड़ा, असल में जो अभी अजय जी भी सवाल उठा रहे थे, कोर्ट ने भी आपसे पूछा कि देखिए उन लोगों का क्या जो खुद को आपकी ऐप पे पंजीकृत नहीं कर पाते, रजिस्टर्ड नहीं कर पाते। राजस्थान का मजदूर जो झारखंड से पहुंचा है वो अपने को रजिस्टर कैसे करे? सर इसके लिए क्या बताएंगे, क्योंकि डिजिटल इंडिया कितना व्यापक पहुंचा हुआ है और कहां कहां पहुंचा हुआ है, अब इस पे आज बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हकीकत आप भी जानते हैं। सर उन लोगों के लिए क्या होगा असल में? गांव की ग्राम पंचायत में जन सेवा केंद्र बना दिया गया है। सबको कंप्यूटर प्रोवाइड कर दिया गया है, कंप्यूटर चलाने वाला भी वहां बैठा हुआ है और उसके साथ सबको इंटरनेट से सर ये कौन से गांव है सर जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? ये कौन से गांव है सर? सर भारत की ही बात कर रहे हैं ना आप? हिंदुस्तान का एक भी गांव नहीं बचा है। अगर आपके पास कोई है तो बता दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है हमने। अच्छा, झूठ नहीं बोला जा सकता इसमें। सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे के आए हैं हम कि हमने हर गांव को डिजिटल कनेक्ट कर दिया है। अगर बाई चांस में नहीं कह सकता, 2-4 गांव कहीं कोई हो तो उनको हो रहा होगा, आज हो जाएगा, नहीं तो कल हो चुका होगा या होने वाला होगा। लेकिन बाई एंड लार्ज एवरी विलेज है जी, सारे कनेक्ट हो चुके हैं इससे, और जो चाहे उसमें जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन वॉक इन का सवाल जो हमने आपको समस्या बताई थी कि वो समस्या ओवरक्राउड हो जाएगा, वहाँ लग नहीं पाएंगी वैक्सीन, उतना स्टाफ नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन इसलिए भी आवश्यक है, कहना बड़ा आसान है। सुप्रीम कोर्ट को भी कह दिया कि आप बता दीजिए फिर बिना रजिस्ट्रेशन के क्या हुआ, दूसरी डोज नहीं लग पाएगी, कौन मॉनिटर करेगा? पहली तो लोग लगाने नहीं आते हैं, तो इसलिए दूसरी डोज के लिए मॉनिटर करने के लिए, आसानी से रजिस्ट्रेशन करने के लिए, एक आदमी अगर झांसी में है, दूसरी डोज अगर उसको लखनऊ में लगवाना है तो वही मॉनिटर ही काम आएगा। रजिस्ट्रेशन के बगैर लगाना संभव नहीं है, नहीं तो पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी, सब खराब हो जाएगा। अगर एक मजदूर काम कर रहा है गाजियाबाद में, आज दिल्ली में काम करने आता है, तो खाली उसको अपना पिन कोड ही भरना होता है, आगे दुकान में अपना कागज दिखाएगा, कहीं भी चला जाए, चाहे किसी सेंटर पर। अभी हम जाए, मैंने मान लो पहला डोज लगवाया है उदाहरण के तौर पर, मुझे कुछ नहीं करना, वसंत कुंज का 11-070 खाली में भरूंगा, पूरा मेरा रिकॉर्ड मेरे सामने आ जाएगा। और ये भी आ जाएगा कि आसपास किस स्कूल में स्लॉट खाली है, एंड आई कैन बुक माई। इसी तरह वो सेंटर, हर सेंटर को इस तरह कनेक्ट अगर नहीं करेंगे, बिना रजिस्ट्रेशन के करेंगे, तो सारा सत्यानाश हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना कि रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। अब रहा रजिस्ट्रेशन का, तो एक और काम, एक और सुविधा दे दी है। अभी पहले एक फोन पर एक ही रजिस्ट्रेशन हो सकता था, अब 4 तक किए जा सकते हैं एक फोन पर, और कम से कम 70 करोड़ वैसे भी स्मार्टफोन चल रहे हैं। मेरा सर्वेंट अंगूठा छाप है, फैक्ट कह रहा हूँ आपसे कसम खा के, अंगूठा छाप है, प्रोसेसर चलाना फलाना आता है, पढ़ना खाली दस्तखत आते हैं। ये सब लोग स्मार्टफोन से कनेक्टेड है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी सारी सुविधाएं सरकार ने गाँव तक। ठीक है अजय जी, ठीक है अजय जी, बीजेपी तो बता रही है जो स्थितियां वो काफी सुनने में आदर्श दिखाई देती हैं, और ये लग रहा है कि देखिए दिक्कत ही नहीं है। आप कौन सी दिक्कत की बात कर रहे थे कि गाँव वालों का पंजीकरण नहीं हो पा रहा है? देखिए, मैंने जो चश्मा पहना है, मेरा जो नंबर है, मैं अपने नंबर से देख रहा हूँ कि देश की स्थिति खराब है। वाला तो नहीं ना? और एक सेकंड, मेरा मानना यह है कि इन्होंने स्मार्टफोन की बात की और इन्होंने कहा कि 70% कनेक्टेड हैं और गांव में हमारे लोग बैठेंगे। क्या गेरा जी, जो लोग बैठेंगे ये नागपुर से आए हैं या केंद्र सरकार दे रही है इनको? पहली बात। दूसरी बात, डॉक्टर अनीता जी ने बात रखी। डॉक्टर अनीता जी ने कहा कि वैक्सीन चाहिए, और इन्होंने 2-3 स्टेट का नाम भी लिया कि वहां मिल रही है, और इन्होंने कहा और कंपनीज भी आनी चाहिए। मैं इनकी बात से भी इत्तेफाक रखता हूँ कि जब तक हमारी प्रोडक्शन नहीं बनेगी, हम मुंह जबानी कुछ ही बोले डिबेट में, घनश्याम जी के आगे। घनश्याम जी मेरी भी सुन लेंगे, डॉक्टर विजय की भी सुन लेंगे, अनीता जी की भी सुन लेंगे, लेकिन देश सुनना चाहता है, देश सत्य सुनना चाहता है, देश को वैक्सीन चाहिए। देश ने देखा है किस प्रकार से इस आपदा में उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली, उन्हें वेंटिलेटर नहीं मिले, उन्हें हॉस्पिटल नहीं मिले, उन्हें रेमडेसिविर नहीं मिली, उन्हें फेविक्लू नहीं। देश ने देखा है, इस देश ने भुगता है, देश ने भुगता है, और कितने मौतें हुई हैं। अभी मैं देख रहा था आपके चैनल में, एक परिवार में उत्तर प्रदेश के 8 सदस्यों की डेथ हो गई। 8। सोचिए उस परिवार का, हमें सोचना होगा। और वैक्सीन ही एक उपाय है। अगर वैक्सीन पे हम कोताही बरतेंगे, इस पर राजनीति करेंगे, मैं चाहता हूं कि इसमें हम राजनीति न करें और केंद्र सरकार अधिक से अधिक मात्रा में वैक्सीन बनाए, नई कंपनियों को आगे लगाए। ठीक है, तो राजनीति से आगे बढ़ के सोचने की जरूरत है, क्योंकि वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। अनीता जी, मेरे पास मुद्दा में समय आज बस इतना ही है, तो माफी के साथ आपके पास दोबारा नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आपने समय निकाला, चर्चा में जुड़े, अपनी राय रखी।
तो वैक्सीन को लेकर एक नए सिरे से सोचने की जरूरत है, जिसमें तमाम खामियां ना हो, और खासकर वो खामियां जिनकी ओर सुप्रीम कोर्ट ने भी इशारा किया और कई तीखे सवाल पूछे। हालांकि उन सवालों का जवाब बीजेपी ने और केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से देने की पूरी कोशिश की है। तो इस साथ मुद्दा में आज बस इतना ही।